हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आटा चक्की पैनल की वायरिंग किस प्रकार से होती है। कंपनी वाले इसकी वायरिंग किस प्रकार से करके देते हैं। कभी जल जाए कोई भी वायरिंग, पूरी वायरिंग जल जाए तो आप किस प्रकार से इसकी दोबारा वायरिंग कर सकते हैं। डिटेल में जानना है तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और हम आपको इसकी पूरी डिटेल में वायरिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से होगी। तो इसमें क्या क्या लगा है ये हम आपको बता देते हैं। एक इंडिकेटर लाइट लगा है, एक एमसीबी लगा है और एक स्विच लगा है जो कि 16 एम्पियर का है और एक वोल्ट मीटर और एक एम्पियर मीटर इसके अंदर लगा है। तो इसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो ये जो एमसीबी लगा है इसको पहले हम हटाते हैं और इसकी वायरिंग आपको दोबारा करके बताते हैं सही से किस प्रकार से इसकी वायरिंग होती है। तो इसकी वायरिंग करने के लिए इसकी वायरिंग अभी हमने पूरी निकाल दी है और ये एमसीबी से वायर निकले हुए हैं इनको भी हम पूरा निकालते हैं कंप्लीट और दोबारा वायरिंग इसकी अच्छे से करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो किस प्रकार से इसकी वायरिंग होगी पूरा कंप्लीट जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और उसके बाद में आपको वीडियो के लास्ट में इसकी पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से वायरिंग इसकी होकर आती है। तो इसकी वायरिंग बताते हैं और चैनल पर पहली बार है तो अभी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहते हैं। वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को भी लाइक अभी से कर दें। तो कुछ इस प्रकार से एमसीबी को हमने यहाँ से निकाल लिया है और सारे वायरों को यहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद में आपको पूरा कंप्लीट वायरिंग इसका करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो आटा चक्की पैनल होता है इसकी वायरिंग किस प्रकार से की हुई आती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है एमसीबी यहाँ पर लगा हुआ होता है, इसको इसकी जो वायरिंग है उसको निकालने के लिए इसको पूरा हटाना पड़ता है। आपको 2 वोल्ट दिए रहते हैं उसके द्वारा इसको यहाँ पर लगाया रहता है। तो आपको 2 कलर के वायर लेकर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए अब ये फेज के वायर हैं, दोनों 2 वायर फेज के लिए हमने और ये इंडिकेटर लाइट यहाँ पर लगा हुआ होता है। और कुछ इस प्रकार से देखिए जो इसका आउटपुट साइड है उस साइड यानी जिधर लोड लिखा रहता है एमसीबी पर उस साइड ऊपर की साइड इसको लगाना है। तो इस प्रकार से देखिए हम लगाते हैं और देखिए कुछ इस प्रकार से एक वायर का पीस लिया है छोटा और एक पूरा वायर लिया है। दोनों ही वायर जो येलो कलर और रेड कलर के हैं वो फेज के वायर हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसमें जो एमसीबी का ऊपर वाला हिस्सा है इसमें हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है और कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रखना है। यदि लूज रखोगे तो ये आपकी एमसीबी है ये भी जल जाएगी। तो इस प्रकार से आसानी से आप कनेक्शन कर सकते हैं और अच्छे से आपको इधर लूज नहीं रखना है। और उसके बाद में इसके जो नीचे की साइड है ये आपको इनपुट रखना है, यानी कि इनपुट का जो वायर आएगा ये इस एमसीबी में आएगा और इससे पहले स्विच में आएगा। तो इधर से आपको लाइन निकालना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम वायर बाहर निकालेंगे। इतना वायर कट कर लेते हैं। उसके बाद में इसी वायर को पीवीसी हटाकर इस एमसीबी के नीचे की साइड में डाल देते हैं क्योंकि एमसीबी में हमेशा फेज का वायर ही लगाना चाहिए। तो जो न्यूट्रल का वायर है वो हम ब्लैक कलर का लगा के आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि हमने दोनों साइड वायरों को अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद में इस एमसीबी का काम कंप्लीट हुआ है तो इसके जो बोल्ट लगाकर यहाँ पर कंप्लीट लगा देते हैं क्योंकि इसका जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वायर कहाँ कहाँ पर लगेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए दोनों साइड के बोल्ट हमने लगा दिए हैं। तो इस प्रकार से देखिए कुछ इस टाइप से आपको वायरों को लगा देना है। वायरों को एडजस्ट करके आपको लगाते हुए चलना है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए इसको भी लूज नहीं रखना है और अच्छे से आपको फिट करना है। तो देखिए अच्छे से हमने सारे स्क्रू को टाइट कर दिए हैं और एमसीबी यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। उसके बाद में इसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं ये हम बताते हैं। तो इस ऊपर से की साइड से 2 वायर हमने निकाले हैं, एक वायर को बढ़ा रखा है और एक वायर को कुछ इस प्रकार से जो रेड कलर का रखा है यहाँ से आपको वोल्ट मीटर को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर ये लूप करके रखा है। जो छोटे वाला पीस है ये यहाँ से फेज वायर में लूप होकर ये वोल्ट मीटर है उसके एक टर्मिनल में लगेगा और इसके साथ में एक जो इंडिकेटर लाइट है उसका वायर भी यहाँ पर लगेगा। तो पहले हम इंडिकेटर के वायर लगा देते हैं। जो इंडिकेटर लाइट होती है उसका वायर एक वायर यहाँ पर लगाना है क्योंकि इसको भी ऑन होने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो ये जो वोल्ट मीटर है इसको चलने के लिए भी फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन चाहिए। तो इन दोनों टर्मिनल पर इंडिकेटर के वायर भी लग जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए इस इंडिकेटर को यहाँ से फेज वायर मिल जाएगा
और यहाँ पर MCB से लूप होकर इस वोल्टमीटर को भी फेज का वायर यहाँ पर मिल जाएगा। और जो एक और दूसरा फेज का वायर हमने निकाल रखा है येलो कलर का, इसको हम सीधा एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको अच्छे से टाइट कर देना है प्लायर से। इसको भी बिल्कुल लूज नहीं रखना है, क्योंकि स्पार्किंग करेगा तो कोई भी कनेक्शन है आसानी से जल जाता है। तो इस प्रकार से देखिए अच्छे से हमने बोल्ट से टाइट कर दिया है। और अब जो फेज का वायर है वो दूसरा वाला बच्चा है, इससे जो लूप हो रखा है ये इस दूसरे टर्मिनल पर इंडिकेटर का वायर लग जाएगा, जहाँ पर न्यूट्रल का वायर भी आने वाला है। तो इसका कनेक्शन बाद में करेंगे। सबसे पहले जो इनपुट साइड में MCB में लगा हुआ है इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको इस स्विच से कनेक्ट करते हैं। जो 16 एम्पियर का स्विच लगा है इससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए पहले स्विच में आएगा, जो फेज का वायर है सबसे पहले स्विच में आएगा, स्विच से MCB से एम्पियर मीटर में जाएगा और एम्पियर मीटर से आपकी जो आटा चक्की मोटर है उसमें चला जाएगा। इसी प्रकार से कंपनी से वायरिंग होकर आता है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए जो इनपुट साइड से निकाला है हमने, जो जहाँ पर लाइन लिखा हुआ है वहाँ से हमने फेज का वायर लिया है और स्विच का दूसरा टर्मिनल खाली बचा हुआ है उसमें कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले जो लाइन का वायर आएगा वो स्विच के अंदर ही आता है और स्विच के दूसरे टर्मिनल से जो है MCB के इनपुट में जाता है और MCB के जो आउटपुट से जो वायर निकलता है वो एक, वहाँ से दो वायर निकलते हैं, एक वोल्टमीटर के एक टर्मिनल पर जाता है और एक जो दूसरा बचता है वो आगे एम्पियर मीटर में कनेक्शन करके हम बताते हैं। तो देखिए इंडिकेटर को आपको फेज और न्यूट्रल देना है, कहीं से भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो दूसरा वाला फेज का वायर बचा है वहाँ से लूप हो रखा है MCB से, ये यहाँ पर एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल में आप जोड़ सकते हैं, किसी भी टर्मिनल में आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से देखिए इतना आपको PVC हटाना है और हटाने के बाद में अच्छे से इसको आपको अच्छे से कनेक्ट करना है और वायर 2.5 mm से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वायर जल जाएगा। और इसमें जो कंपनी से वायरिंग होकर आया था वो 1.5 mm की थी तो आसानी से जल गई। तो इस प्रकार से आपको देखिए कनेक्शन कर देना है और यहाँ पर एक टर्मिनल पर लगा दिया जो एम्पियर मीटर है उसके एक टर्मिनल पर ये फेज का वायर जो MCB से आउटपुट से आया है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पर देखिए फेज का वायर है वोल्टमीटर के एक टर्मिनल पर गया है, एक टर्मिनल एम्पियर मीटर के ऊपर भी चला गया है। अब जो दूसरा फेज का वायर लेना है जो आउटपुट में जो आटा चक्की से आया हुआ है फेज का वायर, उसको आपको एम्पियर मीटर का जो दूसरा टर्मिनल खाली बचा हुआ है उस पर लगाना है, क्योंकि एम्पियर मीटर में हमेशा फेज का वायर ही जाता है, न्यूट्रल का कोई काम नहीं होता है। एक साइड से इन करता है और दूसरी साइड से आउट करता है। तो इस प्रकार से देखिए दूसरी साइड से यहाँ पर लूप बनाकर डाल दीजिए। यदि आपके वहाँ पर लग मिल जाते हैं तो वो वायर जो लगाते हैं उसको भी लगाकर आप यहाँ पर अच्छे से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से वार्सल लगाकर टाइट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगा दिया है और उसके बाद में आपको बताते हैं कि आगे का कनेक्शन किस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो फेज का वायर है वो कंप्लीट हो चुका है इस पैनल का, बस इतना सा ही वायरिंग होता है। यहाँ पर देखिए मोटर के वायर हमने फेज का वायर निकाल दिया है जो मोटर के अंदर जाएगा, जो एम्पियर मीटर से सीधा मोटर के अंदर। और यहाँ पर जैसे स्विच ऑन करते हैं तभी फेज का वायर वोल्टमीटर, एम्पियर मीटर और मोटर के लिए जाता है, वरना इंडिकेटर भी नहीं जलता है जब तक स्विच ऑन नहीं होता है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए लाइन की साइड से हमने जो इनपुट आता है, लाइन आता है, जो न्यूट्रल का वायर आता है वो हमने लिया है, वो कहाँ पर जाएगा हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंडिकेटर का एक वायर बचा हुआ है जिसको भी न्यूट्रल देना है, वोल्टमीटर का एक टर्मिनल बचा है उसको भी न्यूट्रल देना है, और कहीं से कोई टर्मिनल अभी खाली नहीं बचा है तो और कहीं पर भी न्यूट्रल का वायर नहीं जाने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए इसके साथ में एक इंडिकेटर का वायर लूप करना है, क्योंकि इंडिकेटर को फेज दूसरे टर्मिनल से मिल चुका है जो वोल्टमीटर का दूसरा टर्मिनल है, और इस टर्मिनल से आपको न्यूट्रल भी लाइट के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो बाहर इतना कट कर लेना है, और दूसरा जो मोटर से जो न्यूट्रल का वायर आएगा, जो मोटर की साइड से आएगा, उसको भी इसी से लूप कर देना है, क्योंकि उस मोटर को भी यहीं से आपको न्यूट्रल देना पड़ेगा। और इस पैनल के अंदर न्यूट्रल का कोई भी काम नहीं होता है, ये सिर्फ इंडिकेटर लाइट को जलाता है, प्लस वोल्टमीटर को चलाता है, प्लस मोटर के अंदर चला जाता है, बस इतना ही इसका काम होता है। तो इस टर्मिनल पर आपको अच्छे से टाइट कर दीजिए और कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रखना है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर लग मिल जाता है तो यहाँ पर लगाकर अच्छे से टाइट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको
इस प्रकार से आपको लूप बनाना है और इसके अंदर डालना है और इसके ऊपर वार्सल लगाकर बोल्ट से टाइट कर देना है और प्लायर से अच्छे से आप टाइट कर दीजिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने टाइट कर दिया है। उसके बाद में जो इसकी वायरिंग है अंदर की वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में देखिए हम इसको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोटर के वायर हमने इस साइड लगाए हैं, जिस तरफ लिखा हुआ है कि मोटर के वायर, उस साइड से हमने मोटर के वायर निकाल दिए हैं। ये 2 वायर मोटर के अंदर चले जाएंगे और दूसरी साइड जो लाइन लिखा हुआ है जिस साइड, वहाँ से हम इनपुट के लिए सप्लाई दे सकते हैं इसको। और यही पैनल की वायरिंग होती है। अब इसके ऊपर का जो कवर है वो आप लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और ये जो वायरिंग है ये होकर कंप्लीट हो गई है। ये आपको लाइन मीटर से जो वायर आते हैं, यानी कि जो एमसीबी बॉक्स से वायर आए हुए होते हैं, उसमें लगा सकते हैं। यहाँ से फेज का वायर आएगा और यहाँ से सीधा एक वायर लूप होकर वोल्टमीटर में जाता है और दूसरा वायर एम्पियर मीटर में जाता है और एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से फेज का वायर मोटर के अंदर चला जाता है और न्यूट्रल वायर यहाँ से इन करता है और वोल्टमीटर के दूसरे टर्मिनल पर जाता है और दूसरे टर्मिनल से लूप होकर मोटर के अंदर चला जाता है और एक वायर इंडिकेटर लाइट के अंदर चला जाता है। तो यही कनेक्शन इस पैनल का होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। उसके बाद में भी कोई सवाल सुझाव रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपके इन ऊपर के जो सारे स्क्रू लगे रहते हैं वो सारे स्क्रू इसमें लगा देने हैं और जहाँ पर भी ये फिटिंग किया हुआ था वहाँ पर आपको लगा देना है। ये अच्छे से काम करेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और कंपनी से जो वायरिंग आती है वो इसी प्रकार से आती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।